गुरु नानक देव जी का 538वां विवाह पर्व श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। श्री डेरा साहिब से अरदास के बाद शुरू हुआ भव्य नगर कीर्तन। किसान नेता कुलवंत सिंह पर नशा तस्करों ने किया हमला। किसान संगठनों ने घटना को लेकर रोष, कई ने किया प्रदर्शन। पठानकोट में अज्ञात लोगों ने की बंद दुकान पर फायरिंग। रात में अचानक फायरिंग से फैली दहशत। दुकान के शटर और अंदर दोनों जगह मिले गोलियों के निशान। धुरी के कांजला में बाढ़ से ग्रामीणों का हाल बेहाल। 15 से 20 मकानों को पहुंचा भारी नुकसान। कई घर गिरने की कगार पर। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि वागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बटाला में श्री गुरु नानक देव जी के 538वें विवाह पर्व पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कल रात सुल्तानपुर लोधी से पहुंचा भव्य नगर कीर्तन आज गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब से अरदास के बाद में शुरू हुआ, जो कि दिन भर शहर के बाजारों से होकर के देर शाम गुरुद्वारा श्री कंध साहिब से संपन्न हुआ। इस नगर कीर्तन में पंजाब पुलिस का बैंड और गतका पार्टियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी सहित धार्मिक और राजनीतिक नेता भी शामिल हुए। लाखों श्रद्धालु इस पर्व को मनाने के लिए पहुंचे। वहीं शहर भर में जगह जगह लंगर और सेवा की व्यवस्था करके श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। धुरी के नजदीकी गांव कांचला में बाढ़ से ग्रामीणों का हाल बेहाल है, जहां पर 15 से 20 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई घर गिरने की कगार पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन केवल उनके घरों की तस्वीरें खींच करके चला गया, लेकिन अब तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। कई परिवार शेड के नीचे बच्चों संग गुजारा कर रहे हैं और हर वक्त इस डर में जी रहे हैं कि उनका घर गिर सकता है। प्रभावित लोगों ने प्रशासन से तुरंत ही राहत और मुआवजे की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि मदद नहीं मिलने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। धुरी में सीवरेज बोर्ड कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 26वें दिन भी जारी रही। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो बड़ा संघर्ष किया जाएगा। कर्मचारियों का ये कहना है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन सरकार अब तक अनदेखी कर रही है, जिससे उनका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सरकार की अनदेखी की वजह से लोग काफी रोष में हैं और अब ऐसे में अपनी मांगों को लेकर के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार रोष प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनके द्वारा बड़ा संघर्ष किया जाएगा। और इधर मानसा शहर में हाल ही की बरसात और सीवरेज की निकासी ना होने के कारण शहर वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घर और दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा हो गया, जिससे रहने वाले लोग बीमारियों के डर से परेशान है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये समस्या कई महीनों से बनी हुई है और उन्होंने प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी भी दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार पानी जमा रहने से लोग अपने स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चिंता में है और जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतर कर के आवाज उठाने को मजबूर हो सकते हैं।
पठानकोट क्षेत्र में बाढ़ के पानी से क्रशर उद्योग भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, जिससे मशीनें, वाहन और उपकरण डूब गए हैं और उद्योग मालिकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पहले खनन नीति के अभाव में क्रशर उद्योग लगभग बंद होने की कगार पर था और अब बाढ़ ने उद्योग की स्थिति और भी खराब कर दी है। कई क्रशर मालिकों ने लाखों रुपए का लोन लेकर के उद्योग स्थापित किया था, लेकिन बाढ़ के कारण मशीनों और वाहनों की मरम्मत में भारी खर्च आएगा। इसके अलावा उद्योग बंद होने से दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी भी प्रभावित हुई है और कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। उद्योग मालिकों ने सरकार से मांग की है कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की जाए ताकि क्रशर उद्योग फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो देखिए किस प्रकार से क्रशर उद्योग धंधे पूरी तरीके से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं बाढ़ जैसी स्थिति के कारण। और अब ऐसे में कई क्रशर मालिकों ने लाखों रुपए का लोन लेकर के उद्योग स्थापित किया था, लेकिन बाढ़ के कारण मशीनों और वाहनों की मरम्मत में भी अब भारी खर्च आएगा। और साथ ही साथ पठानकोट क्षेत्र में बाढ़ के पानी से क्रशर जो उद्योग है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे तमाम जो मशीनें हैं, वाहन हैं और उपकरण हैं, बाढ़ के आने से इस पानी में डूब गए और उद्योग मालिकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। चूंकि पहले खनन नीति के अभाव में क्रशर उद्योग लगभग बंद से होने की कगार पर था और अब की जो स्थिति है वो बाढ़ की वजह से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। अब इस बाढ़ ने उद्योग की स्थिति को और भी खराब बना दिया है। साथ ही कई जो क्रशर मालिक हैं उन्होंने लाखों रुपए का लोन लेकर के उद्योग को स्थापित किया था, लेकिन बाढ़ के कारण मशीनों और वाहनों की मरम्मत में भारी खर्च आएगा। इसके अलावा जो मजदूर थे उनकी रोजी रोटी भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है और कई मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। और इधर डेराबस्सी के पंटवाला गांव में किसान बलदेव सिंह की 8 से 10 एकड़ फसल भारी बारिश और नाले की निकासी रुकने के कारण पूरी तरह से पानी में डूब गई है। खेतों में खड़ी धान और अन्य फसलें 3 से 4 फुट तक पानी में डूबी हुई हैं, जिससे पूरे सीजन की मेहनत बर्बाद हो गई। बलदेव सिंह और अन्य किसानों का ये कहना है कि बरसाती नाले के रास्ते पर आसपास की फैक्ट्रियों ने अवरोध बना दिए हैं, जिससे पानी की निकासी ही नहीं हो पा रही है। किसानों ने प्रशासन और संबंधित विभागों को कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि फसल का सर्वे करके उचित मुआवजा भी दिया जाए और भविष्य में पानी की निकासी का स्थायी प्रबंध किया जाए ताकि हर साल किसानों को नुकसान ना उठाना पड़े। पंटवाला गांव में बारिश से जो तबाही है वो आ गई है और ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी फसलें डूब गई हैं और साथ ही साथ बारिश के पानी की जो निकासी है वो भी नहीं हो पा रही है। इससे किसान बलदेव सिंह की 8 से 10 एकड़ फसल डूब गई है और केवल एक ही किसान नहीं, कई ऐसे अन्य किसान हैं जिनकी फसलें डूब गई हैं और पूरे सीजन की जो ये फसलें थी वो बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को काफी नुकसान भी हुआ। मानसा जिले के गांव किशनगढ़ में किसान नेता कुलवंत सिंह पर नशा तस्करों ने हमला कर दिया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। हमला उनके घर में घुसकर के ही किया गया। साथ ही इस घटना के विरोध में किसान यूनियन और संयुक्त किसान मंच ने बड़ी संख्या में रोष प्रदर्शन और धरना दिया। किसान नेता मनजीत सिंह धानेर ने बताया कि राजनीतिक दबाव और प्रशासन की सुस्ती के कारण पुलिस ने अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित कुलवंत सिंह ने भी बताया कि गांव के कुछ नशा तस्कर और गुंडा अंसार ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। किसान नेता के घर में घुसकर के हमला किया गया, इससे किसान काफी नाखुश हैं और परेशान है। इसी को लेकर के कई किसान संगठनों ने घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी किसान एकजुट हो गए और नशा तस्करों ने जो हमला किया है इसकी कड़ी निंदा भी तमाम किसान कर रहे हैं।
पठानकोट के मॉडल टाउन क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने रात्रि के समय एक बंद दुकान पर गोलियां चला दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गोलियों के निशान दुकान के शटर और अंदर दोनों जगह पे मिले हैं। स्थानीय लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डीएसपी सिटी सुमेर सिंह मान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। रात में अचानक फायरिंग से इलाके में दहशत से फैल गई है और अज्ञात लोगों ने बंद दुकान पर फायरिंग की। फायरिंग किन के द्वारा की गई है, इसी को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है और साथ ही साथ इस फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई है और तमाम जो आसपास के बाजार हैं, दुकानदार हैं, वो काफी भय में जी रहे हैं। अज्ञात लोगों ने बंद दुकान पर ये फायरिंग की है और गोली साफ साफ दिखाई दे रही है शटर पर लगी हुई। इसी को लेकर के अब पुलिस भी जांच पड़ताल करने में जुट गई है कि आखिर वो अज्ञात लोग कौन थे जिन्होंने बंद दुकान पर फायरिंग की। अब खबर संगरूर से है, जहां पर मुख्यमंत्री की कोठी के पास में स्थित गांव जी और मांजरा में दिन दहाड़े गुंडागर्दी का मामला सामने आया। आरोपियों ने एक युवक को उसके घर से बाहर निकाल करके गंडासे से हमला किया और फिर गाड़ी में बिठाकर के लिए जाने की कोशिश की। इसी दौरान एक आरोपी ने फायरिंग भी की। युवक की मां ने बीच बचाव करके बेटे को छुड़ाने की कोशिश की, जिसके बाद घायल युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई को लेकर के लगातार अब मांग की जा रही है। गांव झियोर मांजरा में गुंडागर्दी का ये मामला सामने आया है और दिन दहाड़े युवक का अपहरण करने की कोशिश की गई, जिसके बाद में अब पुलिस जांच पड़ताल करने में इस पूरे मामले में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जापान से चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। चीन के तियानजिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और एससीओ समिट में शामिल पीएम मोदी होंगे। कल चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात पीएम मोदी करने वाले हैं। कल शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात होगी और अब जापान दौरे से सीधे चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन पहुंच गए हैं पीएम मोदी और साथ ही चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और चीन में एससीओ समिट होने वाला है। इस समिट में शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कल चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे और ये तस्वीरें जब कल देखने को मिलेगी, चूंकि एससीओ समिट भी है और इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए हैं। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी पहुंच गए हैं और अब ऐसे में चीन से भी यहां पर दौरे के दौरान वो मुलाकात भी करने वाले हैं और इसके अलावा एससीओ जो समिट है उसमें भी शिरकत पीएम मोदी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यमुनानगर में मिशन वात्सल्य के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से गवर्नमेंट हाई स्कूल जुब्बल में स्कूली बच्चों के लिए बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इकाई के गौरव शर्मा और गुरप्रीत सिंह ने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और बाल विवाह निषेध जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया कि बच्चों को सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बच्चों को नो टच के सिद्धांत के बारे में भी बताया गया ताकि किसी भी असहज स्थिति में वे साझा कर सके। कार्यवाहक जिला बाल संरक्षण अधिकारी रंजन शर्मा ने बताया कि मिशन वात्सल्य का उद्देश्य समाज के सहयोग से मजबूत बाल संरक्षण तंत्र बनाना है। शिविर में स्कूल अध्यापक हितेश विजय, संजीव, सारिका और अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम अधिकारी व जिला बाल संरक्षण अधिकारी यमुनानगर के मार्गदर्शन पर जो यूनिट ने अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया था वो जुब्बल के गवर्नमेंट हाई स्कूल में किया था
और इस गवर्नमेंट स्कूल में हमने जाकर बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्हें बताया कि आपने अनजान व्यक्तियों से दूर रहना है और कुछ आपको अगर कोई अनजान व्यक्ति कुछ देता है तो आपने उस चीज़ को नहीं लेना है। उसके अलावा बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। अगर कुछ साइबर क्राइम होता है तो 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। 1098 के बारे में जानकारी दी। 112 हरियाणा पुलिस का जो नंबर इस टाइम इमरजेंसी नंबर है, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है बच्चे को तो उसके बारे में जानकारी दी। और ऐसे लगातार निरंतर प्रयास हैं हमारे कि हम स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता शिविर लगाएं और बच्चों को। फतेहाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के लिए कथित अपशब्द कहे जाने पर जोरदार प्रदर्शन किया। दोपहर को पंचायत भवन के समीप एकत्र हुए भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं का यह आचरण उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जिसे ना तो भाजपा और ना ही देश की जनता सहन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को सबक सिखा करके रहेगी। की जनसभा के दौरान जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल उनकी जनसभा किया गया है, यह दर्शाता है कि कांग्रेस देश के अंदर विद्वेष की राजनीति फैलाना चाहती है। कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं है कि किस प्रकार से एक पिछड़ा वर्ग से एक गरीब माता का व्यक्ति पिछले 11 वर्षों से देश पे शासन कर रहा है। अब खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां पर रतिया के विभिन्न बाजारों में दुकानदारों की दुकानों के आगे 8 से 10 फीट तक अतिक्रमण करने पर नगर पालिका एक्शन मोड में आ गई है। सचिव शिवम कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए कई दुकानदारों का सामान जब्त किया। इससे पहले नगर पालिका ने अनाउंसमेंट करके दुकानदारों को चेतावनी दी थी कि अतिक्रमण ना करे वरना कार्रवाई होगी, लेकिन दुकानदार बाज नहीं आए। अभियान के दौरान सचिव ने साफ चेतावनी दी कि अगर अतिक्रमण जारी रहा तो कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानों के आगे सामान रखने से राहगीरों को भारी परेशानी होती है। शहरों में जब हम निकलते हैं बाहर देखते हैं कि जो दुकानदार हैं वो बहुत आगे आए हुए हैं और लोगों ने सामान जो है आगे 8-9 फुट तक डाल रखा है, जिससे पब्लिक परेशान है। और शहर में जो है व्यवस्था बनी रहती है दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, तो इस वजह से हमने ये ड्राइव चलाई है ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो और अतिक्रमण हटाने सामान भी जो लोगों को हमने पहले भी हम बोल चुके हैं और वो अपना सामान हटा नहीं रहे हैं, उनका सामान जब्त किया। हरियाणा में भिवानी के लोहारू रोड स्थित हालुवास मोड़ पर एक कार, बाइक और ई रिक्शा की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिता पुत्र सहित गांव देवसर के ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भिवानी के सामान्य अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस ने कार सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधान चिकित्सा अधिकारी होता है, 2 एक्सपर्ट होते हैं, आईएमए के मेंबर होते हैं, नीमा के मेंबर होते हैं। सभी एक एक्सपर्ट की टीम रिपोर्ट देती है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसकी नेग्लिजेंस बोर्ड की रिपोर्ट आ जाए। और आपसे सभी से प्रार्थना है कि यहाँ हॉस्पिटल प्रेमिसेस में यहाँ पर इकट्ठा होकर के हमारे कार्य में बाधा न डलवाएं, क्योंकि यहाँ आम जनता के लिए हॉस्पिटल है। कोई असामाजिक तत्व हो या इसमें हुड़दंग ना मचवाए, बस ये प्रार्थना है। ये रात 7:30 बजे के आसपास की बात है। हलवास मोड़ के ऊपर ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसके अंदर एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर उसने 2-3 जगह टक्कर मारी है, जिसके अंदर एक बाप बेटा मोटरसाइकिल पे थे, उनकी देवसर के, और एक ई रिक्शा के अंदर 3 बंदे बैठे थे। उसके अंदर ई रिक्शा के अंदर एक उनकी भी डेथ हो गई है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जैसे पता लगा पुलिस ने उस गाड़ी को और जो एक ड्राइवर है उसको राउंड अप किया है। तो आगे अभी जनता में ये रोष है, वो ये कह रहे हैं अभी इसके हमारे यहाँ पे लेट होने जीएच के अंदर रात को सही सलाहत न मिलने के कारण एक की डेथ हो गई है। तो उसके ऊपर नेग्लिजेंसी बोर्ड बना रहे हैं।